हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गाड़ी में जो फीचर्स आते हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चरर जो रहती है वो प्रोवाइड करती है, उसमें से कौन कौन से फीचर्स मस्ट है सेफ्टी के हिसाब से, नहीं तो यूजेबिलिटी के हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से। दो गाड़ियाँ अगर आप कंपेयर करते हो 7 to 8 लाख के बीच में, 7 to 10 लाख के बीच में लेट्स से, तो आपको ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा कि कौन कौन से फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो और कौन कौन से फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फीचर है ये जो मिरर है बाहर का, ORVM बोलते हैं उसको, वो अंदर से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो रिट्रैक्टेबल एंड ऑटो एडजस्टेबल। दो चीज़ें रहती है, रिट्रैक्ट करना मतलब पूरा बंद होना। यहाँ पे एक बटन रहता है, अंदर से ही अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये मैं बटन दबाता हूँ तो पूरा का पूरा ये मिरर बंद हो गया, दोनों मिरर ये बंद हो गए। इसको बोलते हैं रिट्रैक्ट। ओके, ऑटो रिट्रैक्ट हो गया। ये वापस ये बटन अगर मैं दबाता हूँ तो ये वापस ओपन हो जाता है, राइट। इस तरीके से दोनों जो है मिरर्स ORVMs वो ओपन हो गए। तो ये हो गया रिट्रैक्टेबल। और अगर ये एडजस्ट करना है तो यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक दी रहती है, इसको मुझे राइट में घुमाना है अगर राइट का मिरर एडजस्ट करना है तो, और फिर ये जॉयस्टिक राइट करने के बाद मुझे नीचे करनी है तो फिर ये मिरर नीचे जाएगा। ठीक है, अंदर का जो है मिरर, सिर्फ मिरर अंदर का जो है वो जाता है, फ्रेम जो है वो वैसे की वैसे ही रहती है। तो आप देख पा रहे हो ये मिरर जो है वो अपन यहाँ से ये जॉयस्टिक की मदद से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर मुझे लेफ़्ट का ORVM एडजस्ट करना है तो मैं ये लेफ़्ट साइड में करूँगा और ये मेरा वापस ये लेफ़्ट साइड का मिरर जो है वो एडजस्ट हो सकता है। तो ये सबसे यूज़फुल फीचर है। मुझे अंदर से ही मैं दोनों मिरर्स जो है ORVMs दोनों साइड के लेफ़्ट एंड राइट में एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे राइट हैंड से, राइट हैंड की उंगलियों से, यहाँ से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, गाड़ी के सेफ्टी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट फीचर है। दूसरा जो है वो IRVM के बारे में है। IRVM जो अपना रहता है ये वाला, तो रात को जब ये हम ड्राइविंग करते हैं तभी रिफ्लेक्शंस आते हैं, तो ये एंटी ग्लेयर रिफ्लेक्शन आने के लिए, मतलब रिफ्लेक्शन का जो अपने को आंखों को दिक्कत होती है वो नहीं आने के लिए एंटी ग्लेयर मिरर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे एक नॉब रहता है, ये अपन एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो अगर ये एडजस्ट करता है तो उसका रिफ्लेक्शन अपने पे आता नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल एडजस्ट करता है, पीछे का दिखता भी है अपने को। और इस तरीके से अपन ये एंटी ग्लेयर मिरर का फीचर रहता है, वो हर एक गाड़ी में नहीं रहता है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। रात को जब भी ड्राइविंग करते हैं तभी पीछे से जो व्हीकल्स आते हैं उसका रिफ्लेक्शन अपने आँखों पे आता नहीं है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी ये सेफ्टी के रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर करके बोलते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है, सब इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। तो यहाँ पे जब भी कौन सा भी डोर खुला रहता है अपना, तो यहाँ पे इंडिकेट होता है। डिक्की भी अगर रहती है, बूट स्पेस जो रहती है अपना, बूट का जो डोर है, बूट डोर भी अगर ओपन रहता है तो भी यहाँ पे इंडिकेट होता है। अभी मेरे सब दरवाजे बंद है, इसके लिए यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, इसके लिए ये हैंड ब्रेक का साइन है। सपोज़ मैं ये डोर खोलता हूँ, ठीक है, ये मैंने खोला डोर और मैंने लगाते समय बराबर से लगाया नहीं, ठीक है, ये ओपन है दरवाज़ा। ऐसे तो दिख रहा है कि लग गया, लेकिन वो लगा नहीं है प्रॉपरली। तो यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट करेगा, यहाँ पे देखो ये डोर ओपन करके दे रहा है। और ये इसमें भी कैसे है, ये डोर ओपन का जो साइन है वो एग्जैक्टली कौन सा डोर ओपन है वो भी बताता है अपने को। तो अगर आप देखोगे तो ये आगे वाले डोर्स ओपन का आइकॉन है, ठीक है। अगर मैं ये पूरा बंद करता हूँ तो ये चला गया आइकॉन, बराबर। अगर मेरी बूट स्पेस जो है, बूट का डोर अगर ओपन रहता तो बूट का डोर का ओपन है ऐसा करके यहाँ पे आइकन आ जाता था। तो ये तीसरा और इम्पोर्टेंट फीचर है कि आपको ये डोर ओपन वाला आइकॉन यहाँ पे दिखना चाहिए। आजकल की गाड़ियों में आता है, लेकिन देखो अगर हाई एंड की गाड़ी दोगे तो भी ये आता है, लो एंड की गाड़ी रहेगी तो ये इसमें आता नहीं है। तीसरा है ये अपना अलार्म का, अगर सीट बेल्ट अगर आपने लगाया नहीं है प्रॉपरली तो ये सीट बेल्ट का अलार्म भी आता है आपको, और यहाँ पे आइकन भी दिखता है। ठीक है, अभी मैं गाड़ी मूविंग नहीं है, मेरी 0 स्पीड में न्यूट्रल पे गाड़ी रखी है मैंने, इसके लिए यहाँ पे कुछ अलार्म नहीं आ रहा। अगर जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा फर्स्ट गियर में डाल के, अलार्म आना चालू हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सेफ्टी के हिसाब से। अगला जो फीचर है अपना, जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सेंट्रल लॉकिंग का।
ठीक है, जब भी गाड़ी का स्पीड 20 एंड अबव जाता है तभी ये गाड़ी ऑटो लॉक हो जाती है। वापस एक बार बोलता हूँ, जब भी गाड़ी का स्पीड है वो 20 एंड अबव जाता है तभी गाड़ी सेंट्रल लॉक ऑटोमेटिकली हो जाती है। सेंट्रल लॉक मतलब क्या, ये ऐसे आप मैन्युअली भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चारों डोर के लॉक्स जो है वो हो जाएंगे ऐसे, मतलब चारों डोर के लॉक लग जाएंगे। अभी इसमें मैन्युफैक्चरर से सेंट्रल लॉकिंग रहना और आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शनैलिटी लेना, इसमें क्या फ़र्क है। तो आपके चारों डोर्स लॉक हो जाएंगे सेंट्रल लॉकिंग से जब भी आप की दबाते हो तभी, लेकिन ये ऑटो लॉक वाला जो फीचर है ना वो नहीं रहेगा अगर आप मैन्युफैक्चरर से नहीं लोगे तो ये जो सब चीज़ें हैं वो आपको मैन्युफैक्चरर से ही लेनी है। उसमें आपको ये सारे एडवांटेजेस जो रहते हैं वो मिलते हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग करोगे तो उसमें वो 20 अबाउ स्पीड वाला आपको वो जो फीचर है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ तो फीचर्स आर डिफरेंट थिंग एंड एक्सेसरीज आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। एक्सेसरीज मतलब आप आफ्टर मार्केट लगाते हो वो, और फीचर्स जो है वो गाड़ी में इनबिल्ट रहते हैं वो। और एक फीचर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है आपके बूट को। अभी देखो ये मैंने डोर खोला, उसके पहले मैं एक बात बताता हूँ। ये मैंने डोर खोला, पूरा दरवाज़ा खोला तो यहाँ पे एक आगे वाले डोर ओपन का आइकॉन आया। वापस एक बार मैं खोलता हूँ, आपको दिखा तो बीच में भी बड़ा आइकॉन आ जाता है। ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, ये वाला कौन सा डोर ओपन है वो भी दिख रहा है मुझे, राइट साइड का, ड्राइवर साइड का, राइट। एक बार दिख के चला गया वो, अभी पीछे से गाड़ी आ रही थी दूसरा में, ठीक है। उसके आगे वाला फीचर कौन सा है तो वो है ये रियर साइड का वाइपर। अगर आपकी गाड़ी एसयूवी है तो रियर साइड विंड का ये जो वाइपर है ना वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेडान रहेगी तो आपकी गाड़ी पे ज़्यादा डस्ट नहीं आएगा, लेकिन रियर साइड का वाइपर सेडान मतलब एसयूवी गाड़ीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मड वगैरह आ सकता है गाड़ी पे, और आपका जो पीछे का विंडशील्ड है ना वो रियर कैमरा का मतलब रियर साइड का जो अपना कांच है ना वो अगर डस्टी रहेगा तो आपके ये IRVM में आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। इसके लिए आपको वहाँ पे वाइपर रखना ज़रूरी है अगर आपकी गाड़ी एसयूवी है तो। अभी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की जो कि रिक्वायर्ड है, जिससे अपने को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स जो है वो हमने डिस्कस किए, सेफ्टी ओरिएंटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो बताने जाने वाला हूँ वो है एडिशनल फीचर्स जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो, जिससे आपके ड्राइविंग में कंफर्ट आएगा, ज़्यादा कंफर्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है आपका ये स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील अगर एडजस्टेबल रहेगा तो वो जनरली क्या रहता है, टिल्ट एडजस्टेबल रहता है, ये ऐसे ऊपर और नीचे। लेकिन अगर आपका ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट रहेगा, मतलब कैसे, आगे और पीछे ऐसे। ये मैंने आगे लिया और ये मैं अभी पीछे लेता हूँ वापस नीचे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ये हो गया टेलीस्कोपिक, जैसे कि नहीं टेलीस्कोप रहता है आगे पीछे कर सकते हैं वैसे वाला। तो ये हो गया टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। इसका फ़ायदा ये है जिन लोगों की हाइट कम है वो अपनी सीट को एडजस्ट करके ये स्टीयरिंग व्हील थोड़ा आगे ले सकते हैं अपनी सीने, अपने बॉडी की तरफ, और कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन वो बना सकते हैं खुद का। तो ये हो गया वन ऑफ द एडिशनल फीचर जिसके वजह से अपने ड्राइविंग में कंफर्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, लेकिन कंफर्ट ज़्यादा ऐड होता है, वो है ये। आप देख पा रहे हो, ये जो है अपना एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये है क्लच, और ये जो है ना लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं डेड पेडल। डेड पेडल का मतलब ये है जब भी आप क्लच का काम नहीं है तो बहुत सारे लोग पीछे पैर रखते हैं ऐसा, लेकिन अपन को ये यहाँ पे जगह दी हुई रहती है, इसको बोलते हैं डेड पेडल। क्लच का काम नहीं है, यहाँ पे पैर रखा, आपका जो पैर है ना वो स्ट्रेच रहेगा हमेशा। आपके पैर की मूवमेंट ऐसे आगे पीछे नहीं होगी, आपकी पैर की मूवमेंट हमेशा लेफ्ट राइट होगी, जो कि अपने लिए भी काफ़ी रूम मिलता है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूम है पैर के लिए। आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए ये सारे फीचर्स जो है ना वो काफ़ी काम पे आते हैं। वैसे ही एडिशनल एक फीचर जो है वो है ये हैंड रेस्ट। इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे तो मतलब काफ़ी आदत हो गई है,
ये कैसे रहता है ना, आपको जब भी आप गाड़ी चलाते हो तभी ये राइट हैंड से स्टीयरिंग व्हील आप कंट्रोल करते हो और लेफ्ट हैंड से आप गियर स्टिक का यूज़ करते हो गियर्स अप्लाई करने को, और तभी ये आपका एल्बो है ना वो हैंगिंग रहता है हमेशा। अगर इसकी आपको आदत लग गई ना ऐसा रेस्ट करने की, हाथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, आप एकदम रिलैक्स मोड में गाड़ी चलाते हो, आपको ये हाथ में है ना पेन नहीं होगा, ठीक है। तो सीटिंग पोजीशन मायने रखती है गाड़ी में, गाड़ी जब भी आप चलाते हो तभी। सीटिंग पोजीशन के ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये एडिशनल फीचर्स के बारे में बात किया और रिक्वायर्ड फीचर्स के बारे में, सेफ्टी की जो फीचर्स रहते हैं उनके बारे में हमने बात किया। तो लेट्स सी, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ पिंग, कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।